गृहस्थों को केवल घर पे पड़े नहीं रहना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार, जीवन में एक बार नहीं, साल में एक बार एटलीस्ट घर से निकलकर पवित्र स्थानों में, तीर्थों में जाना चाहिए। ये गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी बात है। गृहस्थों को चाहिए कि समय निकालकर अपने घर से, अपने स्थान से निकले और पवित्र स्थान का आश्रय ले। तो कहते हैं नारद मुनि, अथ देशान प्रवक्ष्यामि धर्मादि श्रेय आहवान सवे पुण्यतमो देश सतपात्रम यत्र लभ्यते। श्री नारद मुनि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गृहस्थों को पुण्य देश, पुण्य स्थान पर जाना चाहिए, पुण्य स्थान का आश्रय लेना चाहिए। मानो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पवित्र स्थान, पुण्य स्थान या तीर्थ स्थान किसे कहते हैं? तीर्थ की डेफिनेशन क्या है? तीर्थ स्थान किसे कहते हैं? तो बहुत सुंदर दूसरी लाइन में कई लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। दूसरी लाइन में कहते हैं सवे पुण्यतमो देश। हे युधिष्ठिर, सवे, स माने वह, वही माने निश्चित ही, इसमें कोई संशय मत करना, कोई डाउट नहीं, कोई इस पर कोई रिसर्च नहीं। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल अनुभव के साथ, सिद्धांत के साथ। क्या कहते हैं? स वै, वह निश्चित ही पुण्यतम, पुण्य ही नहीं, पुण्यतर नहीं, पुण्यतम, वो सबसे पवित्र देश है, वो सबसे पवित्र स्थान है। कौन सा? तो कहते हैं यत सतपात्रम यत्र लभ्यते। जिस स्थान पर सतपात्र मिल जाए वो स्थान दुनिया में सबसे बड़ा, उत्तम, श्रेष्ठ और पवित्र स्थान है। अब ध्यान से सुनिए, तीर्थों की महिमा क्यों है? तीर्थों की महिमा इसलिए है क्योंकि वहां सतपात्र मिलते हैं। और कितना भी बड़ा तीर्थ हो लेकिन वहां सतपात्र न हो तो वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। ये फिलोसॉफी समझ लीजिएगा। सो सवे पुण्यतमो देश, युधिष्ठिर, वह देश, वह स्थान पुण्यतर, पुण्यतम, सबसे उत्तम है। सतपात्रम यत्र लभ्यते, जहां सतपात्र मिलता हो। भक्तों, सतपात्र, जैसे हमें कोई मेल होता है, कोई चिट्ठी किसी को भेजनी है, तो हम क्या करते हैं? वो चिट्ठी, वो लेटर हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे भारत में लाल डिब्बा और काली टोपी होती है, लेटर बॉक्स। आजकल तो ईमेल का ज़माना है, लेकिन ये तो हम लोग हमारी चिट्ठी भेजने के लिए उस लेटर बॉक्स में, उस डिब्बे में हम हमारा लेटर डाल देते हैं। तो वो पोस्ट बॉक्स जो है, पोस्ट बॉक्स, वो पात्र है। उस पात्र रूपी पोस्ट बॉक्स में आप चिट्ठी डाल दो तो आपकी चिट्ठी आपने जहां भेजी है वहां पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार किसी सत पात्र का आश्रय हमने ले लिया, जैसे वो चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में बैठ गई तो जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगी। उसे अब चिट्ठी को चलना नहीं है, चिट्ठी को कोई मेहनत नहीं करनी है, चिट्ठी को केवल पोस्ट बॉक्स में डाल दो, सत पात्र के पास बिठा दो। सो चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में बैठ गई, पोस्ट बॉक्स में चली गई तो वो अपने आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम और आप सत पात्र के सानिध्य में बैठ जाएंगे, सत पात्र के चरणों में बैठ जाएंगे, हमारे डेस्टिनेशन भगवान के धाम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्तों, वो पोस्ट बॉक्स जो है ना, तो वह जो लेटर है वो ऑथोराइज पोस्ट बॉक्स में जाएगा तब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। अनऑथोराइज में डालोगे तो नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार हम सत पात्र के चरणों में बैठेंगे तो हम डेस्टिनेशन या भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। कोई गलत पात्र के सानिध्य में यदि बैठ गए तो हो सकता है आपका वो लेटर कचरे के डिब्बे में चला जाए, हैं?
प्राय समाज में ऐसा ही होता है। इसलिए हमें सत्पात्र को खोजना चाहिए, जिस सत्पात्र के चरणों में हम बैठकर भगवान को प्राप्त कर सकें। कई बार मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, मैं आपको कह रहा हूँ कि सत्पात्र हमारे पास आता है और हम उस सत्पात्र को छोड़कर तीर्थों में भटकना चाहते हैं। शास्त्र कहता है कि सारे तीर्थ सत्पात्रों के चरणों में है, गुरु के चरणों में 68 तीर्थ है। तो जब गुरु आपके पास है तो गुरु को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थ की या पवित्र क्षेत्र, उत्तम धर्म क्षेत्र की महिमा सत्पात्र के कारण है। तो सत्पात्र जहां है वही सबसे उत्तम स्थान है। तो एक श्लोक में नारद मुनि ने ये कहा और फिर आगे और उस उत्तम स्थान के बारे में कहते हैं कि यत्र यत्र हरि चर्चा, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हरि की चर्चा होती है स देश श्रेयशाम पदम। युधिष्ठिर, जहाँ जिस जिस स्थान पर हरि की चर्चा, हरि की कथा होती है, वह देश, वह स्थान सबसे उत्तम माना गया है। सो उत्तम स्थान की महिमा समझिए। उत्तम स्थान वो है या तीर्थ स्थान वो है जहाँ शुद्ध संत, शुद्ध साधु विराजते हो और जहाँ पर हरि चर्चा, भगवान की कथा होती हो। सो यत्र यत्र हरेर अर्चा स देश श्रेयशाम पदम। और फिर यत्र गंगा दयो नद्य पुराणेषु च विश्रुता, और जहाँ पर गंगा आदि नदियाँ बहती हैं, पुराणों में जिसका वर्णन है, तो गंगा के तट पर जितने भी क्षेत्र है, इन पवित्र नदियों के क्षेत्र पर वे उत्तम स्थान माने गए हैं।